प्यारे विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू है, हिसाबी पद्धति की मर्यादा कौन सी है, तो इसके अंदर डी आएगा। आपको जवाब ऐसे लिखना है, विभाग ए खाली जवाब लिखना है। जैसे पहले का क्या आएगा डी, तो डी के साथ आपको ये भी लिख देना है द्रव्य का स्थिर मूल्य। दूसरा सवाल क्या है, राजस्व आए, राजस्व खर्च की वृद्धि है, खर्च की वृद्धि होगी तो हमेशा हानि होगा, अ आएगा, तो हानि आ जाएगा अ। अब इसके अंदर तीसरा है देनदार और लेनदार का संबंध। मैंने बताया भी था आपको, ये पढ़ाया हुआ था कि उधार व्यवहार, जैसे यहाँ पे देखो 8,000 का माल खरीदा तो ये नगद हो गया, 8,000 का माल ब के पास से खरीदा तो ये उधार हो जाएगा, तो ये उधार व्यवहार आपका हो जाएगा ब। देनदार लेनदार का संबंध तभी अस्तित्व होता है। जीएसटी कब से लागू हुआ, 2017 से लागू हुआ। फिर पांचवा राज्य और केंद्र शासित तो आईजीएसटी लगता है। उसके बाद बी के अंदर आप आओगे तो बी के अंदर देखो सबसे पहला सवाल है डूबत ऋण धंधे के लिए क्या कहलाता है, तो डूबत ऋण जो है वो हानि कहलाता है। रोकड़ व्यवहार, रोकड़ व्यवहार में माल संपत्ति के बदले द्रव्य या सेवा के बदले में द्रव्य चुकाया जाता है, उसे रोकड़ व्यवहार कहा जाता है। अंतर राज्य पूर्ति माल के लिए कौन सा नियम लागू होगा, तो एसजीएसटी लागू होगा। बैंक में निजी खर्च के लिए निकाले रकम कौन से खाते उधार होगा, तो आहरण खाते उधार होगा, आहरण खाते उधार होगा। बी का देख लो, डूबत ऋण धंधे के लिए हानि है, रोकड़ व्यवहार का दिया है, एसजीएसटी लिखा है, आहरण खाते उधार होगा। आपका यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी की बात करें तो मैंने तुमको बताया था पूंजी किसे कहते हैं, तो ये वाला डेफिनेशन में लिख सकते हो, धंधे का मालिक धंधे को माल संपत्ति और नगद लाता है या लगाता है तो उसे पूंजी कहते हैं। स्टॉक वाला ये भी लिख सकते हैं, स्टॉक अर्थात खरीद माल में से बचा हुआ माल को स्टॉक कहते हैं। वाउचर, वाउचर ये धंधा किए व्यवहार का लिखित प्रमाण है। ये आपका सेक्शन सी का 10वां। 11वें देखो बिन आर्थिक और आर्थिक बताना और कारण बताना है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, 22,000 संपत्ति मीरा के पास से साख पर खरीदा, भले हमने उधार खरीदा है अपन, व्यवहार कौन सा हो जाएगा, आर्थिक व्यवहार, कारण के साख का व्यवहार है। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, 800 मजदूरी के चुका है, तो ये भी आर्थिक व्यवहार है, कारण के रोकड़ व्यवहार है। फिर ऑर्डर हमने दिया तो ये बिन आर्थिक व्यवहार है, लेन देन नहीं हो रहा है। उसके बाद है 12वां सवाल, देखो उसके अंदर खाता पहचानना है। ये मैंने नहीं पढ़ाया, बाद में पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। खाते कैसे, खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता होता है, माल संपत्ति खाता होता है और उपज का खाता होता है। व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति का नाम दिया होगा, स्कूल का नाम दिया होगा, कंपनी का नाम दिया होगा, यूनिवर्सिटी का नाम दिया होगा, कॉलेज का नाम दिया होगा, तो व्यक्तिगत खाता होगा। माल संपत्ति खरीद खाता है, बिक्री खाता है, स्टॉक खाता है, शेयर में विनियोग खाता है, ये सब हो जाएगा माल संपत्ति खाता। और कमीशन है कोई, तो ये सब तुम्हारा खर्च का खाता हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट व्यक्तिगत खाता, बीमा प्रीमियम उपज खर्च खाता, स्टेशनरी खर्च होता तो उपज खर्च होता, लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक है तो माल संपत्ति हो जाएगा। प्राप्त कमीशन है उपज खर्च खाता। टाटा कंपनी के शेयर का खाता है, शेयर का खाता है इसलिए माल संपत्ति हो जाएगा। खरीद माल वापसी माल संपत्ति। गुजरात यूनिवर्सिटी का खाता व्यक्तिगत खाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। आग से जल गया माल खाता माल संपत्ति का खाता हो गया। ओके, अब सेक्शन ई की हम बात करें तो ई में देखो इस तरीके से तुमको पेंसिल से बनाना है। पहला विवरण का, उधार जमा रकम। इसके अंदर पहला जो है 10,000 रोकड़ लाकर धंधा शुरू किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोकड़ खाते उधार 10,000 पूंजी खाते का, बाद में यही का यही नीचे विवरण में लिख देना। फिर 5,000 का माल नगद खरीदा तो खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का। तीसरा 8,000 का माल राजन के पास से साख पर खरीदा तो क्या हो जाएगा, खरीद खाते उधार राजन खाते का। चौथा 2,000 का माल धर्मादा में दिया तो धर्मादा खर्च खाते उधार खरीद खाते का। पांचवा ऑर्डर के अनुसार 3,000 का माल भेजा तो ये हो जाएगा आपका बिन आर्थिक व्यवहार। छठा 2,500 का जीवन बीमा भरे, जीवन बीमा आहरण होता है। तो आहरण खाते उधार और रोकड़ खाते का, फिर सबका टोटल कर देना है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसको अच्छे तरीके से कर लेना। वापस से मैं एक बार बता दे रहा हूं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी,